नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको वसा के बारे में बताया था। तो आज हम चर्चा करते हैं प्रोटीन पर। तो देखिए प्रोटीन के बारे में बेसिकली जितना हो सकता है हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम बोर्ड पर लिखाएंगे। तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी और प्रोटीन का नामकरण वर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब प्रोटीन के स्रोत बता देते हैं। प्रोटीन के स्रोत होते हैं जैसे दूध होता है, पनीर, दाल, सोयाबीन और होता है अंडा, मांस, मछली आदि। ये सब प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। अब देखो प्रोटीन सजीव कोशिकाओं का 14% भाग होती है और मृत कोशिकाओं का 50% भाग होती है। अब थोड़ा अमीनो अम्ल के बारे में आपको बता देते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, या एक तरह से कह सकते हो अमीनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। अमीनो अम्ल मनुष्य में 20 प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है मनुष्य में, जो कि 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मनुष्य में स्वयं बन जाते हैं और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल खाने से प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ लिखा देते हैं इनको। तो प्रोटीन के बारे में जो भी है वो हम सारा डेटा आपको लिखा देते हैं। इसकी खोज जैसा कि हमने आपको बताया था मुल्डर ने की थी, और इसका जो नामकरण किया था वो किया था वर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने। वर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब थोड़ा बता देते हैं इसके मुख्य स्रोत। देखिए इसके मुख्य स्रोत होते हैं दूध, पनीर, दाल, सोयाबीन, और उसके बाद मांस, मछली, अंडा आदि। ये सब इसके स्रोत होते हैं। देखिए अब हमने इसके स्रोत आपको बता दिए। अब बताते हैं कि सजीव कोशिकाओं का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का होता है और मृत कोशिकाओं का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन का होता है। अब इसका भार बता देते हैं हम आपको। सजीव कोशिका का 14% भाग प्रोटीन का होता है। भाग प्रोटीन का। अब बताते हैं मृत कोशिका। मृत यानी कि मरी हुई कोशिका का। मृत कोशिका का 50% भाग प्रोटीन का होता है। तो ये हमने आपको बता दिया है। अब बताते हैं अमीनो अम्ल के बारे में। देखो वो क्या होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। या एक तरह से कह सकते हो कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई होती है। ये हमने आपको बता दिया। अब अमीनो अम्ल के बारे में बता दिया। तो अब बताते हैं कि मनुष्य को जो शरीर होता है उसे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जो कि 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मनुष्य का शरीर स्वयं बना लेता है और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होते हैं।
तो ये हम आपको बता देते हैं। मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। होती है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जो कि 10 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर स्वयं बना लेता है। शरीर स्वयं बना लेता है, बना लेता है, और 10 प्रकार के खाने से प्राप्त होते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल खाने से प्राप्त होते हैं। दस प्रकार के अमीनो अम्ल खाने से प्राप्त होते हैं, जो कि हमने आपको बता दिए। अब देखिए, ये हो गया अमीनो। अब आपने सुना होगा एंजाइम, जो कि हमारा जो मनुष्य का शरीर स्राव करता है, एंजाइम का और हार्मोन का, और कुछ पदार्थ और बता देते हैं, जैसे कि एंटीजन, एंटीबॉडी और फैक्टर, जो कि रक्त में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम, हार्मोन, एंटीजन, एंटीबॉडी और जो फैक्टर होता है, फैक्टर, ये सभी प्रोटीन होते हैं। ये सभी प्रोटीन होते हैं। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, एंजाइम और हार्मोन, इनका स्राव तो मनुष्य का शरीर करता है, और जो एंटीबॉडी, एंटीजन और फैक्टर जो पाए जाते हैं, वो हमारे रक्त समूह में पाए जाते हैं, यानी कि खून में पाए जाते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया। आप थोड़ा सा इससे रोग बता दें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वसा होता है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताया था हमने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस। वैसे ही प्रोटीन की कमी से भी एक रोग होता है, जो हम आपको बता देते हैं। यहां पे बता देते हैं, प्रोटीन की कमी से रोग। तो देखिए कौन सा रोग होता है। एक क्वाशरकोर करके नाम का एक रोग होता है, क्वाशरकोर, या आप बोल सकते हो मैरिस्मस। ये रोग होते हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब इससे और आगे बताने के लिए, जैसे कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, वो हम आपको यहाँ पे लिखा देते हैं, और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देंगे। इसे मिटा के बताएंगे। प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। हम उनके नाम यहीं पे लिखा देते हैं, लेकिन उनके बारे में डिटेल में अगले, इसे एक बार मिटा के तब बता देंगे। जैसे कि एक होता है फाइबर प्रोटीन, दूसरा होता है संयुक्त प्रोटीन, एक होता है संवहन प्रोटीन। ये जो 3 प्रोटीन के प्रकार होते हैं वो हमने आपको लिखा दिए, और
इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम इन्हें मिटा दें, फिर उसके बाद आपको लिखा देंगे। प्रोटीन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे एक एक पॉइंट करके आपको दिखा देंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन रहने ना पाए। और कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ द्रव होते हैं जिनमें प्रोटीन पाई जाती है, वो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें मैं अब आपको करा देंगे। जैसे कि वो क्वेश्चन क्या होते हैं, चलिए पहले तो हम आपको ये तीन जो प्रकार के बताए थे हमने आपको प्रोटीन, इन्हें हम डिटेल में आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं। पहला बताया था हमने फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन। अब देखिए इसकी थोड़ी सी एक परिभाषा बता देते हैं कि ये होता क्या है। देखो, यह ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। निर्माण करता है, निर्माण के साथ साथ से वृद्धि और मरम्मत भी करता है, वृद्धि व मरम्मत करता है। तो ये हमने फाइबर प्रोटीन के बारे में आपको बता दिया। अब देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल बता दें आपको। देखिए, जो फाइबर प्रोटीन होता है उसके एग्जाम्पल क्या क्या और कौन कौन से होते हैं। एक होता है इलास्टिन, इलास्टिन। एक होता है फाइब्रोनोजन। एक होता है मायोसिन। एक होता है केराटिन। एक होता है एक्टिन। एक होता है कॉर्डियन। ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, ये दूसरा टाइप हमारा पूरा है, जो कि फाइबर प्रोटीन होता है, वो हमने आपको पूरा बता दिया है, उसके एग्जाम्पल बता दिए और उसकी परिभाषा बता दी। अब दूसरा जो होता है वो होता है, अच्छा इससे पहले एक होता है फास्फोरस प्रोटीन। उसके बारे में एक पॉइंट आता है जो हम आपको बता देते हैं। फास्फोरस प्रोटीन, इसके बारे में ये पॉइंट आता है, यह अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखता है। ये इसका पॉइंट आता है। अब देखिए, अब दूसरा टाइप हम आपको बता दें, जो कि होता है हमारा संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन, इससे क्या बनता है? देखिए, यह अमीनो अम्ल और गैर अमीनो अम्ल के मिलने पर यह प्रोटीन बनता है। अब आपको हम दिखा देते हैं, यह अमीनो अम्ल व गैर अमीनो अम्ल के मिलने पर संयुक्त प्रोटीन बनता है। संयुक्त प्रोटीन बनता है। ये हमने आपको संयुक्त प्रोटीन। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। देखो, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एक होता है
एक होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। एक जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो संयुक्त प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद होता है ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद होता है लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन तो आपको पता होगा, जो हमने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था उसकी जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। एक आता है होमोप्रोटीन आदि। ये देखिए, ये हमने आपको संयुक्त प्रोटीन में बता दी। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल होता है सबहन प्रोटीन। सबहन, इसके नाम से ही पता पड़ता है आपको इसके बारे में। देखिए सबहन प्रोटीन, सबहन प्रोटीन देखिए, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते हैं। एक स्थान से दूसरे तक घूमा करते हैं। अब देखिए कैसे घूमा करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले इसके एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर हम इसके बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से घुमा करते हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एक होता है सीरम प्रोटीन। देखिए अब ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो रक्त होता है उसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन कारण होता है। हीमोग्लोबिन कारण होता है क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। अब देखिए रक्त का कार्य क्या होता है, जो किडनी यानी कि वृक्क होता है उसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है, जो कि किडनी के बाद और जो अंग होते हैं हमारे और भाग होते हैं शरीर के, उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसका मतलब ये जो रक्त होता है वो चलता रहता है। अब चलता रहता है तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन, जो कि उसके साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बता देते हैं आपको एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? जो अंडे का सफेद वाला भाग होता है, अंडे का सफेद वाला, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है। अब देखिए जो पीला भाग होता है, पीला भाग होता है वो वसा होता है। अच्छा, और जो उसका खोल पाया जाता है, जो अंडे का जो बाहरी खोल पाया जाता है सफेद, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल, वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, रासायनिक नाम, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने आपको अंडे के बारे में ये 3 क्वेश्चन भी बता दिए। अब थोड़ा बता देते हैं आपको, कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ द्रव्य होते हैं जो ना प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे में, तो अंडे में तो हमने आपको बता दिया एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। और होता है जैसे गेहूं में, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं पाया जाता है ग्लूटेन, ग्लूटेन, ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। अब बताते हैं आपको मटर में, मटर में पाया जाता है फैसियोलिन, फैसिओलिन, फैसिओलिन नाम का प्रोटीन मटर में पाया जाता है। अब बताते हैं थोड़ा दाल में,
दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन कहते हैं प्रोलेमिन्स। अच्छा, अब थोड़ा सा एक दो पदार्थ और रहेंगे जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि कपास। कपास में गैसोलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और क्या रह गया हमारा, कपास हो गया, इसके बाद होता है हमारा अंडा हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, दाल हो गया। और क्या पता, और किसका बताया हम आपको, चलो और थोड़ा बता देते हैं हम आपको, जो मक्का पाया जाता है उसका, मक्का में जींस नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जींस नाम का। ये हमने आपको 6 पढ़ा दिए, और कोई टाइप अगर हमें ध्यान आता है तो हम आपको उसको भी बता देते हैं। वैसे तो 6 प्रोटीन हमने काफी बता दिया आपको, इनसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, यहां पे लिखा देते हैं एक ऐसे पॉइंट करके, सर्वाधिक प्रोटीन। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है हमारे सोयाबीन में। सोयाबीन में हमारा सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है उसमें, 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों हाँ, एक हमारा दूध रह गया, दूध में हमारे कैल्शियम नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब दोस्तों जो दूध होता है उसे हम संपूर्ण भोजन कहते हैं, संपूर्ण भोजन। अब देखिए संपूर्ण भोजन हम उसे क्यों कहते हैं, जो कि मनुष्य में एनर्जी देते हैं। वो हमारे 4 माध्यम बताए थे मैंने, 4 आधार पे एनर्जी मिलती है, जो कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन। देखिए, तो वसा में पाया जाता है, वसा में एक कार्बोहाइड्रेट में एक लैक्टोज करके एक शर्करा होती है, वो कि दूध में पाई जाती है। और देखो इसमें बता दिया हमने आपको कैसीन जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है। अब आते हैं वसा का मुख्य स्रोत तो दूध होता ही है, और विटामिन तो आप जानते हैं, सभी विटामिन दूध में ज्यादातर पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रोटीन हमको कंप्लीट करा दिया। आप देखते हैं आपको कैसे हमारी वीडियो लगती है और कैसा आप हमें रेस्पॉन्स देते हैं। धन्यवाद।